सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज आप सभी लोग पुनः इस सभा में कुछ दिनों के अंतराल के बाद उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी के जीवन में जो हम बाहर और भीतर देखते हैं और बाहर से भी कुछ प्राप्त करते हैं, भीतर से भी कुछ प्राप्त करते हैं, उस जीवन को चारों ओर से कुछ ना कुछ घेरे हुए रहता है। हमारा शरीर, हमारे मन के विचार, हमारी सोच, हमारे भाव चारों ओर से किसी न किसी चीज से प्रभावित रहते हैं और यह प्रभाव चारों ओर से जब हमको ढक लेता है, घेर लेता है, तो यह एक आवरण की तरह हमारे सामने आ जाता है। एक शब्द चलता है दुनिया में, पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब लोग जानते ही हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वो जानते हैं, हमें सिर्फ इतना बताना है कि उसको वो और गहराई से जाने। जब हम पर्यावरण की बात कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है वो आप समझ रहे हैं। लेकिन हम जिसे पर्यावरण समझ रहे हैं वो एक ऐसा आवरण है। परि माने होता है चारों ओर से घिरे हुए, एक ऐसा आवरण जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसको पर्यावरण कहते हैं। जिससे हमारा जीवन चलता है। जब हमारा जीवन सही ढंग से चलता है तो हम कहते हैं कि हमारा जीवन प्रभावित होकर के चल रहा है। और जब उसी आवरण से हमारा जीवन कुछ कष्टमय चलता है, रोगों के साथ चलता है, दुख दे करके चलता है, तो उसी को हम कहते हैं कि यह पर्यावरण हमारे जीवन को प्रदूषित कर रहा है। यह पर्यावरण का मतलब होता है कि जो हमारे आसपास कुछ भी है वो एक पर्यावरण है। हमारे जीने के लिए जो भी संसाधन हमें मिले हैं वो सभी पर्यावरण हैं। जिन आवरणों के बीच में हम घिरे हैं वो पर्यावरण है। अगर हम यहां बैठे हैं तो जिस आकाश के नीचे बैठे हैं वो आकाश भी एक पर्यावरण है। जो हवा हमारे पास आ रही है, जा रही है, वो भी पर्यावरण है। जिस कपड़े से आपने इस सभा को ढक रखा है वो भी एक पर्यावरण है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं वो भी एक पर्यावरण है। जिन संसाधनों का प्रयोग करते हुए आप बैठे हैं वो संसाधन भी एक पर्यावरण दे रहे हैं। चाहे वो संसाधन माइक हो, लाइट हो, साउंड हो, कूलर हो, एसी हो, किसी भी तरह के ये सभी साधन ये एक पर्यावरण निर्मित कर रहे हैं।
आप जिन लोगों के बीच बैठे हैं वो लोग भी आपके लिए एक पर्यावरण निर्मित कर रहे हैं। आप जहां बैठे होते हैं, जिनसे घिरे हुए होते हैं, वो पर्यावरण भी आपको प्रभावित करता है। जिन लोगों के सानिध्य में आप रहते हैं वो सानिध्य भी आपके लिए एक पर्यावरण होता है। और ये सारे के सारे आवरण मिलकर के जब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं तो हमारा जीवन पर्यावरण से प्रभावित होकर के चलता है। और जब यही सब चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करने की जगह प्रदूषित करने लग जाती हैं तो यही हमारे लिए पर्यावरण का प्रदूषण कहलाता है। आज एक बड़ी समस्या चल रही है पर्यावरण की। बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बड़ी बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, रिसर्च हो रही हैं, अनेक अनेक लोग पर्यावरण के ऊपर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मेरे भी सामने एक विचार आ गया, लोगों ने कहा महाराज कुछ आप भी अपना पर्यावरण बताएं कि आपकी दृष्टि में पर्यावरण क्या है। तो मैंने सोचा जब समय मिलेगा तब बताते हैं। आज समय लगा मुझे, तो मैं देख रहा था कि पर्यावरण क्या होता है। हम जिन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं वो पर्यावरण से प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप साधु संतों से भी प्रभावित हो रहे हैं तो वो भी एक पर्यावरण का सोर्स है। जिनके पास आप बैठ जाते हैं, जिनके आजू बाजू आप रहते हैं, वो भी एक पर्यावरण का बहुत बड़ा सोर्स है और वो भी एक पर्यावरण निर्मित करते हैं। उस पर्यावरण से आप प्रभावित होते हैं, प्रदूषित तो नहीं होते। जब आप प्रभावित होते हैं तो आपके अंदर जीवन जीने की एक अच्छी भावना पैदा होती है। आप स्वस्थता महसूस करते हैं तन से, मन से, विचारों से। और जब आप प्रदूषित होते हैं तो आप रोगी होते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। यह पर्यावरण एक शब्द जो हमारे सामने आता है, इसको सुनकर के, देख करके या विचार करके आपको केवल इतना नहीं समझना कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ हमारे लिए जो जलवायु है बस वही एक पर्यावरण का सोर्स है। आवरण जो कुछ भी हैं वो हमारे लिए पर्यावरण का काम कर रहे हैं। जिन आवरणों के बीच में हम रहते हैं वो आवरण हमारे लिए पर्यावरण निर्मित कर रहे हैं। आप जिस मकान में रहते हैं, जिस घर को आप बनाते हैं, वह घर जिन वस्तुओं से बन रहा है, जिन ईंटों से, जिस सीमेंट से, जिन चीजों से बन रहा है, वो भी एक पर्यावरण निर्मित करता है। आप जिस भूमि पर बैठते हैं वो भूमि का फर्श भी एक पर्यावरण निर्मित करता है। आप कहां बैठे हैं, किस तरह की भूमि पर बैठे हैं, बंजर भूमि पर बैठे हैं कि उपजाऊ भूमि पर बैठे हैं, कि ककरीली भूमि पर बैठे हैं, कि समतल भूमि पर बैठे हैं, कि उस भूमि पर बैठे हैं जहां पर नीचे बहुत सारे क्या हो, किन्हीं जगहों पर जैसे शव गाड़ दिए जाते हैं, चिताएं जला दी जाती हैं, उन भूमि पर बैठे हैं। या फिर आप ऐसी भूमि पर बैठे हैं कि जहां पर हमेशा पवित्र कार्य होते आए हैं, मंदिर की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, वो सब भी एक पर्यावरण निर्मित करता है। और उस सब का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है।
आप अपने मकान की भी वही वास्तु उन्हीं ईंट और सीमेंट से बनाते हैं, मंदिर की भी वास्तु उसी ईंट और सीमेंट से बनती है, लेकिन मंदिर की पर्यावरण और आपके मकान का पर्यावरण, दोनों की एनर्जी चेक कराना, दोनों की एनर्जी फील करना, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। पर्यावरण माने हम जिन चीजों के बीच में हैं वो सब पर्यावरण है। हम केवल पर्यावरण को इस रूप में देख रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, पानी का स्तर घट रहा है, वायु दूषित हो रही है, हम सिर्फ पर्यावरण को इतनी चीजों में देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब पर्यावरण के बीच में हैं और जिन चीजों के आवरण के साथ हम जी रहे हैं वो सब हमारे लिए एक पर्यावरण है, और हमें हर एक आवरण पर विचार करना है, जिस जिस चीज से हम आवृत हैं। अगर आपका शरीर वस्त्रों से आवृत है तो वस्त्र भी आपके लिए एक पर्यावरण बना रहे हैं। वो वस्त्र भी कैसे हैं, किन चीजों के बने हुए हैं, वह पर्यावरण हर चीज से निर्मित हो रहा है। आप जहां बैठते हैं, जहां भोजन करते हैं, जहां रहते हैं, जहां पर आप चिंतन करते हैं, वह सब स्थान भी शुद्ध हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं। तो पर्यावरण शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। जो भोजन आप ले रहे हैं वो भी एक पर्यावरण निर्मित करता है, वह शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है। जो वस्त्र आप पहने हैं वो वस्त्र भी एक पर्यावरण निर्मित करते हैं, वो शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं। जिन जिन चीजों से आप घिरे हुए हैं या जिस घेरे में जाकर के आप बैठ जाते हैं, आपको उसे एक पर्यावरण की दृष्टि से देखना है। वैसे यह पर्यावरण शब्द शास्त्रों में कहीं मिलता नहीं है। शास्त्रों में तो दूसरे ही आवरण मिलते हैं।